सतगुरु दयाल की दया, सतगुरु सहाय। समय समय पर संत महात्मा जीव को समझाने के लिए इस धरा पे आते हैं और अपने शब्दों के द्वारा, सत्संग के द्वारा, साखी के द्वारा वो उसके समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई इस संसार में ईश्वर सत्य है और उसी की भक्ति करनी चाहिए, बाकी चीजें तो नाशवान हैं। ईश्वर एक सत्य है, वो सनातन है, परंपरा का है, उसका न आदि है न अंत है। बाकी जो चीजें हैं जो संसार में पैदा हुई है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चिंत है। इसलिए उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए आज हमारे बहुत ऊंच कोटि के संत हुए हैं जिनका नाम है तुलसी साहिब हाथरस वाले। वो अपने समय के बहुत ही प्रखर क्रांतिकारी संत होते थे और उनकी एक साखी आती है। उद्धव के मित्र कृष्ण हुए, कही एकादशी माही, कृष्ण दर्श से मुक्ति होती तो क्यों तप करने को जाई। ये वाणी बहुत गहरी है, इसका सार जो है बहुत गहरा है, उसको समझने की बहुत ही आवश्यकता है कि उद्धव जो थे वो कृष्ण के भगत भी हुए हैं, उनके मित्र भी थे और हमेशा ही उनकी भक्ति करते थे, उनके साथ ही रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु होने लगी। उस समय उद्धव जी उनके पास गए थे और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि भगवान मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव आप बद्री का आश्रम जाइए और वहाँ तप करिए और तप के द्वारा आपकी मुक्ति होगी। ये हमारे श्री मद् भागवत के अंदर लिखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जब उद्धव जी के साथ ही थे तो उन्हें बद्री का आश्रम भेजने की जरूरत ही क्या थी तपस्या के लिए। तब तो हमारे बहुत से भाई करते हैं जो अग्नि में तपस्या करते हैं, जल में तपस्या करते हैं, बर्फ में तपस्या करते हैं और अनेक प्रकार की तपस्या करते हैं। तपस्या करने से कभी किसी की मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति तो संत सतगुरु के चरणों में जाके होती है, उनसे नाम की दीक्षा लेके उनका भजन सुमन करके उससे मुक्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को मुक्ति नहीं दिला सके और उन्हें बद्री का आश्रम भेज दिया, जहां उनके शरीर को बड़ा कष्ट हुआ। आज जो मेरे भाई बहन हैं जो एकादशी का जो व्रत करते हैं, ये व्रत भगवान श्री कृष्ण का है और उसी के नाम पे किया जाता है। लेकिन उद्धव जी तो भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा ही रहते थे और उन्हीं के नाम पे एकादशी का व्रत होता है। वो तो कभी पार नहीं हुए, अगर पार होते तो भगवान श्री कृष्ण उनको साथ ही ले जाते, अपने साथ अपने गोलोक ले जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्हें बद्री का आश्रम तप करने के लिए भेज दिया। और हमारे संत महात्मा कहते हैं तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, के तप करने से राज प्राप्त होता है और राज करने से नरक की प्राप्ति होती है। अब विचार करने की आवश्यकता ये है कि उद्धव जी को एकादशी का क्या फल मिला, क्या उनकी मुक्ति हुई। जो मेरे भाई बहन आज एकादशी का व्रत करते हैं, क्या उन्हें कोई पुण्य मिला? अगर एकादशी का व्रत करने से पुण्य मिलता तो हमारे देश में बहुत से बच्चे और बहुत से वृद्ध उनकी एकादशी
अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि उन्हें खाने को भोजन ही नहीं मिलता, वो भूखे रह जाते हैं। ईश्वर को उन्हें भी देना चाहिए और उनका जीवन भी धन्य करना चाहिए, उनकी भी मुक्ति करनी चाहिए। लेकिन उन्हें तो कुछ नहीं मिला, न तो भोजन मिला, न ही उनकी मुक्ति हुई। वो तो नरक भोग रहे हैं। नरक का मायना ये होता है, आपके पास न तो पहनने को कपड़े हैं, न रहने को मकान है और न खाने को भोजन है। इससे ज़्यादा नरक कुछ हो ही नहीं सकता है। और स्वर्ग का मायना, वैकुंठ का मायना ये होता है कि आपके पास अच्छे संसाधन हैं, आपका अच्छा मकान है, अच्छे पहनने को कपड़े वस्त्र हैं और खाने को अच्छा भोजन है। आपका जीवन सुखमय है। सुखमय का जीवन का अर्थ ही स्वर्ग है, वैकुंठ है। क्योंकि नरक और स्वर्ग यही दोनों चीजें हैं। इसलिए जो मेरे भाई बहन एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें विचार करना चाहिए कि एकादशी के व्रत का क्या लाभ होता है। और आजकल के जो हमारे महात्मा हैं, वो तो एकादशी के दिन कुट्टू के पकोड़े, कुट्टू की रोटी, दूध, पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं। वो व्रत हुआ कहीं भर्त हुआ, ये विचार करने की जरूरत है। हमारे पहले के जो ऋषि मुनि होते थे, उन्होंने बड़े ही सोच विचार के एक निर्णय लिया कि महीने में हमें 2 दिन या 4 दिन उपवास करना चाहिए। उपवास का मायना होता है कि आप बगैर भोजन के रहे, आपके पेट में कोई भी खाने की वस्तु ना जाए, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। इस दृष्टि से महात्माओं ने उपवास की शुरुआत की थी। लेकिन हमारी अज्ञानता के कारण हमने इसे व्रत में तब्दील कर दिया और अनेक प्रकार की हमने भ्रांतियां फैला दी, जो बड़ी ही कष्टदायक हैं। हमें इन भ्रांतियों से निकलना होता है और अपने जीवन को सुखमय बनाना होता है, अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाना होता है। अगर एकादशी से कुछ होता तो आज दुनिया भर के लोग एकादशी का व्रत करते हैं। बहुत गरीब लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं। उनका कभी जीवन के कल्याण नहीं हुआ, न उनका जीवन मंगल में हुआ, तो फिर एकादशी का क्या लाभ हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण के साथ उद्धव जी साथ रहे, जब उनका कल्याण नहीं हुआ, तो आप लोगों का कल्याण कैसे होगा। ये एक विचार करने की बात है, धैर्य के साथ सोचने की बात है कि ये सत्य है या असत्य है। जब तक आप विचार नहीं करेंगे कि जब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के साथ थे और साथ रहते हुए भी वो गोलोक को नहीं जा सकते, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सके, और आज आप उस एकादशी का व्रत भगवान श्री कृष्ण के का करते हैं, जो अब है ही नहीं। जो साथ थे उस समय उनको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ और आज है नहीं, तो आप व्रत करते हैं, तो आपको लाभ कैसे मिलेगा। हमें एक कहानी याद आ गई कि किसी गांव में एक सेठ साहूकार रहता था और वो गांव के लोगों को बहुत पैसा देता था, गांव के लोगों की जरूरतें पूरी करता था, और गांव के लोग भी उससे जब मन चाहा उससे कोई न कोई वस्तु पैसा मांग लेते थे। एक समय ऐसा आया कि सेठ जी को, साहूकार को गांव से बाहर जाना पड़ गया। इस पर गांव के लोगों ने कहा कि सेठ जी आप तो बाहर जा रहे हैं, हमारे काम कौन करेगा, हमारे कार्य कौन संवारेगा। इस पर सेठ जी ने कहा ये हमारी मूर्ति है, हमारे जाने के बाद में आप इसे मांग लेगा, ये आपके सभी कार्य संवार देगी। और उसके बाद में सेठ गांव से चले गए। अब लोगों को तो चाहिए था, इसलिए वो मूर्ति के पास गए और उसे प्रार्थना करने लगे कि आप हमें दें। मूर्ति से कुछ मिलना था ही नहीं, मूर्ति से कुछ मिलना नहीं था। तो एक विचार करने की जरूरत है। जो उस समय साक्षात थे, उस समय किसी का भला नहीं कर पाए, उद्धव का भला नहीं कर पाए, उन्हें मोक्ष प्रदान नहीं कर पाए। और जो आज के मेरे भाई बहन हैं एकादशी का व्रत करते हैं, तो आपका भला कैसे होगा। आप उपवास रखिए, सप्ताह में 1 बार रखिए, महीने में 4 बार रखिए। उस समय भोजन मत करिए, खाली पेट रहिए, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। आपको किसी भी व्रत करने की आवश्यकता नहीं है।
इस पाखंड में आपको पड़ना नहीं है। आप व्रत कर सकते हैं, स्वेच्छा से कर सकते हैं। उसके लिए आपको निराहार रहना होता है, भोजन नहीं करना होता है। जब आप भोजन नहीं करेंगे, सप्ताह में 1 बार, महीने में 4 बार, तो आपका शरीर बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हम 365 दिन भोजन करते हैं, तो हमारे शरीर को एक दिन के लिए आराम चाहिए पूर्ण रूप से। उसमें किसी प्रकार का भी भोजन नहीं जाना चाहिए, चाहे फल हो, चाहे अन्न हो, कोई वस्तु हो, उसे आप नहीं ले सकते। आप स्वस्थ हैं तभी व्रत कर सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तो आपको व्रत करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि स्वस्थ आदमी ही सब कुछ कर सकता है। बीमार आदमी कुछ नहीं कर सकता। वो केवल अपने शरीर को कष्ट देता है और अपने परिवार के लोगों को कष्ट देता है। और स्वस्थ आदमी जीवन में कुछ भी कर सकता है, वो कहीं भी जा सकता है और कहीं भी आ सकता है। इसलिए आप इस भ्रांति से निकलिए कि एकादशी के व्रत का कोई लाभ होता है। एकादशी के व्रत का कोई लाभ नहीं होता। लाभ होता तो हमारे देश में बहुत से बच्चे और बूढ़े स्त्री भूख से तड़प रहे होते हैं, उन्हें भी उसका लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। इसी के साथ मैं सत्संग का समापन करता हूँ। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो।